तो नमस्कार, हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि बैंक एनबीएफसी कंपनी ये गैर कानूनी तरीके से अपने पैसे को वसूलना चाहती है। तो उसी पे हम बात करेंगे कि कैसे अपने बचाव करें अपने आप को। तो दुनिया में दो प्रकार का लोन होता है, एक सिक्योर एक अनसिक्योर। सिक्योर अनसिक्योर, सिक्योर उसे कहते हैं जिस चीज़ में आपका प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो, मतलब कागज गिरवी रख कुछ लाए हों, तो उसे सिक्योर लोन कहते हैं। अनसिक्योर लोन उसे कहते हैं जैसे पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड लोन हो गया, जिस चीज़ में कुछ मतलब कोई चीज़ गिरवी ना रखा वो पर्सनल लोन में आता है, तो उसे हम अनसिक्योर लोन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि अनसिक्योर लोन के बारे में। जैसे आप EMI, 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI, 5 EMI डिफ़ॉल्ट हो जाती है आपकी। अगर 1 EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो बैंक आप फ़ोन करके आपको कॉल करती है। फिर 2 EMI डिफ़ॉल्ट होती है, फिर भी बैंक आपको कॉल करती है। जब तीसरी EMI डिफ़ॉल्ट होती है तो बैंक आपका खाता NPA में डाल देता है, तब आपका खाता NPA में डाल देता है। उसके बाद रिकवरी एजेंट का फ़ोन आने लगता है। रिकवरी एजेंट का फ़ोन आने लगता है, वो धमकाने लगते हैं, डरवाने लगते हैं कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उस समय और रिकवरी एजेंट का फ़ोन करने का समय होता है 9 बजे सुबह मॉर्निंग से शाम को 7 बजे तक होता है। उसके बीच में उनको आपको 7 बजते ही आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। 7 बजे के बाद उनका ख़त्म हो जाता है। ये RBI के गाइडलाइन में है। और रिकवरी एजेंट आते हैं आपके पास तो उनसे 3 चीज़ मांगिए, आई कार्ड, DRA का लाइसेंस, होम विजिट लेटर, ये तीनों चीज़ मांगिए। अगर हैं तो उनसे बात करिए, अगर नहीं है तो आप उनसे बात ही ना करिए। और हम बात करेंगे, रिकवरी एजेंट आते हैं, आपको धमकाते हैं, बोलेंगे आपके ऊपर 130 का केस हो जाएगा, 420 का केस हो जाएगा, 406 का केस हो जाएगा। हाँ, इनका चले तो वो बोलेंगे 302 का भी हो जाएगा, आपको मर्डर का भी वो नोटिस थमा देंगे। ये सब फेक होते हैं, ये सब फेक होते हैं। रिकवरी एजेंट ये सब फेक होते हैं। और मैं बार बार इस वीडियो में बताया हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए ईमानदारी से। अगर नहीं है तो उसमें भी ईमानदारी है, अगर है तो आप ईमानदारी से इनका पैसा वापस कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि EMI अगर आपके बाउंस होने के बाद, जब 3 EMI आपकी बाउंस हो जाती है, जब आपका खाता NPA में चला जाता है, तब बैंक आपके ऊपर कार्रवाई करना शुरू कर देती है, कार्रवाई करना शुरू कर देती है। यदि किसी का चेक दिया हो, यदि कोई चेक दिया हो तो चेक बाउंस का केस हो जाता है, उसके ऊपर 130 का केस हो जाएगा, 138 का केस हो जाएगा। अगर चेक दे रखा है तब चेक बाउंस का केस होगा 130 का। तो ये अनसिक्योर लोन में ECS दिया है तो ऑटो डेबिट, जिसे बोलते हैं ऑटो डेबिट, मतलब लगा हुआ है, ऑटो डेबिट लगा हुआ है, तो उसे उस कंडीशन में सेक्शन 25 अकॉर्डिंग केस चल सकता है। तो आपके सिविल खराब हो जाएगा, सिविल पे वो सिविल पे करेंगे। आपने 1 EMI, 2 EMI, 3 EMI, 4 EMI, 5 EMI, 6 EMI, 25 EMI डिफ़ॉल्ट किए हैं तो आपको ये अपराध नहीं किए हैं, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है कि हमारे ऊपर केस हो जाएगा, हमारे ऊपर ये हो जाएगा, हमने ये कर दिया। रिकवरी एजेंट बहुत कुछ कहते हैं, आपको डरवाते हैं, आपको धमकाते हैं, जहाँ तक तो गाली फक्कड़ भी दे देते हैं। तो वो गाली फक्कड़ भी। और हम बता दें कि आज रिकवरी एजेंट के बारे में, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपको गाली देता है, धमकाता है, गंदी आवाज़ें निकाल के आपको गाली फक्कड़ पास पड़ोस में समाज में चिल्ला के बोलता है, तो आप उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। रिकॉर्डिंग करके RBI गाइडलाइन पे आप उसके नाम से कंप्लेन कर सकते हैं, इस चीज़ पे उसका कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ, सही रहना चाहिए तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो डरना नहीं है, इनसे घबराना नहीं है, आपको अपने राइट्स को जानना है। तो दोस्तों, हम तो अपने वीडियो में बार बार यही कहते हैं कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक का पैसा वापस कर दीजिए। अगर नहीं है तब कुछ हो सकता है, अगर नहीं है तब कुछ हो सकता है, अगर हैं तो आप उनका पैसा वापस कर दीजिए। और लेकिन रिकवरी एजेंट से आप डरिए नहीं, घबराइए ना। बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि सर रिकवरी एजेंट फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं,
कॉल करने का समय है इतने बजे, तो ये 8 बजे 9 बजे कर रहे हैं, तो घर पे आके बैठे हैं, तो इन सब से डरिए नहीं। कॉल करने का, रिकवरी एजेंट का कॉल करने का समय होता है, ध्यान से सुन लीजिए, उनका सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से शुरू होता है, शाम को 7 बजे तक। और 7 बजे की बात करते हैं, अगर आपको कुछ बोलते हैं गाली फकर, तो आप रिकॉर्ड करके आप RBI के गाइडलाइन, मतलब वो www.rbi करके governments.com उस वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो कंप्लेन लेकिन सही रहना चाहिए, अगर वो गाली फकर दिए हैं तब, और आपको पहले गाली, आपको उनसे बदतमीजी नहीं करना है, अगर वो बदतमीजी कर रहे हैं तब तो करिए, ठीक। और तो आप इनसे डरिए नहीं, घबराइए नहीं। आपका खाता अगर NPA में चला जाता है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बैंक के पास जाइए, बोलिए कि पैसा न, मतलब हमको समय दे दीजिए, हम भविष्य में इसको सेटलमेंट करेंगे, या तो हमारे टाइमिंग को बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमारे पास इस समय पैसा नहीं हो पाएगा। हो सकता है किसी की परिस्थिति खराब हो, नहीं हो पा रहा है पैसा, तो आप बैंक के पास भी जा सकते हैं, हो सकता है कुछ वहाँ से निकल सके। तो दोस्तों, हम अपनी बातों को यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हम और से वीडियो लाएं और आपके अधिकार के बारे में बता सकें। तो दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जितना हो सके उतना करिए।